जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान की जो परिस्थिति चल रही है उसमें हम सबको क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए रोड मैप होना चाहिए, आज का वीडियो उसी के संदर्भ में है। और आज का ये वीडियो आपको 2027 तक का एक ब्लूप्रिंट देगा कि आपको अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। दर्शकों, मैंने आपको बहुत पहले ही एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि इस संसार का कंट्रोल अब ऊपर वाले ने अपने हाथ में ले लिया है। जब कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में है तो आपकी और हमारी चलेगी कैसे? और जब आपकी और हमारी चलेगी नहीं तो हमें अपनी चलानी क्यों है? इस बात को जरा ढंग से समझिए। जब इस पूरे संसार की बागडोर परमात्मा ने अपने हाथ में ले ली है तो हमें परमात्मा के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका एक सीधा सीधा सा मतलब यह होता है कि जो लोग धर्म के रास्ते पर हैं उनका बाल भी बांका नहीं होने वाला है, और जो लोग अधर्म के रास्ते पर हैं उन्हें ऊपर वाला चुन चुन करके बाहर निकालेगा और उनका हिसाब किताब करेगा, चाहे आप लाख पर्दों में अपने आप को छुपा करके बैठ जाए। इसलिए यह प्रक्रिया तो पूरे विश्व के अंदर अब चलेगी ही चलेगी। अब बात आती है, ये तो हमें समझ आ गया कि हां, धर्म के साथ खड़े लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो अब हमें कैसे पता लगे कि हम धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं? तो इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात को समझ लीजिए। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आप धर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के साथ खड़े हैं। दर्शकों, यदि अभी भी आपके मन में ये बात आती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा भला हो, तो आप समझ लीजिए आप अभी तक धर्म के रास्ते पर नहीं आए हैं। और यदि आपके मन में यह धारणा है कि हे ईश्वर, सबका कल्याण हो, जगत में सभी खुश रहे, सब खुश होंगे तो मैं फिर उससे वंचित कैसे रह सकता हूं? सबका कल्याण होगा तो उसमें मेरा कल्याण ना हो, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए हे परमात्मा, तू इस जग का कल्याण कर, लोगों का कल्याण कर, लोगों की तकलीफें दूर कर, लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। अगर ऐसी भावना आपके अंदर है और आप जब भी कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक परमार्थ की भावना है, तो समझ लीजिए आप धर्म के रास्ते पर हैं। लेकिन आज भी यदि आपके अंदर द्वेष की भावना है, आप बदले की भावना में जल रहे हैं, आप दुनिया को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका हक नहीं है उस चीज को भी आप हासिल करना चाहते हैं, आज भी आपके जीवन के अंदर पैसे का ही महत्व सबसे ज्यादा है और आपको लगता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, अगर आज भी आप इसी मान्यता को लेकर के चल रहे हैं तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान के अंदर जो समय चल रहा है वो युग परिवर्तन का है, और ऐसे समय में व्यक्ति परिवर्तन को नहीं पहचान करके सिर्फ संसाधनों के पीछे भाग रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि आपका दृष्टिकोण अभी दुरुस्त नहीं है। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिए कि परमार्थ की भावना ही इस समय पर काम करेगी, निजी स्वार्थ इस समय पर काम नहीं करेगा। अब एक प्रश्न और आता है कि अगर 2027 तक इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, विनाश की लीलाएं भी होंगी, नया सृजन भी होगा, और परमात्मा ने यदि अपने हाथ में पूरे संसार की बागडोर ले रखी है तो फिर वो नया सृजन भी करेंगे तो संहार भी करेंगे। तो अब हम अपने आप को कैसे सुरक्षित करें? तो यहां एक बात को समझिए, आप लोगों की अपनी अपनी कुंडली आप लोगों को इस समय पर ऐसा समय जरूर दे रही होगी कि जो आपको यह बता पाए कि आपका आने वाला समय
आपके लिए शुभ है या अशुभ है। अब यहां पर एक बात को और समझते हैं, जिन लोगों का भी समय अच्छा होगा परमात्मा उनके लिए वैसी ही व्यवस्था करेंगे, यानी कि वर्तमान के अंदर इतना विकराल रूप समय का होने के बाद भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल जरूर होंगी। ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था आपके लिए जरूर करेगा कि विषम से विषम परिस्थिति के अंदर भी आपको अपनी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। और यदि मान लीजिए आपका समय ठीक नहीं है और आप अपने कर्मों को अभी भी भोगने के लिए बाध्य हैं, या आपके कर्म संस्कार अभी भी आपको वो शुभ परिणाम देने की स्थिति में नहीं है, तो फिर आपके लिए परिस्थितियां विकट तो होंगी ही होंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में भी वर्तमान का समय आपके लिए कष्टकारक है और गोचर में भी समय आपके लिए कष्टकारक है। और ऐसे में यदि आपने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि आप अभी भी स्वयं के प्रयासों से ही परिस्थिति से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका अहित होना निश्चित है। लेकिन अगर समय भी हमारा खराब हो, गोचर का समय भी खराब हो, लेकिन हमारी नियत साफ हो, हम शुद्ध हृदय से परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मुझसे जो अपराध हुआ मैं उसकी क्षमा चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन करें, तो यहां पर उसे भी रास्ता जरूर मिलेगा। क्योंकि इस समय परमात्मा हिसाब किताब करने के मूड में है, आपके कर्मों के फैसले करने के मूड में है। वो आपको माफी भी दे सकता है, तो आप अपने हट के कारण से उन कर्मों को भोगने के लिए बाध्य भी हो सकते हैं। इसीलिए वर्तमान का समय आपको एक नई राह दिखाने के लिए है। इस वर्तमान के समय को समझिए, कितना ही विषम से विषम समय क्यों ना हो, यदि आप वर्तमान के अंदर सकारात्मक भाव के साथ उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, सनातन के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित मानिए इस संसार की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती, फिर चाहे आपने कितने ही घोर पाप क्यों ना किए हो। लेकिन यदि आपके अंदर अभी भी लेश मात्र भी स्वार्थ बाकी रह गया है और आप अभी भी अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं और आप प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, तो आपके अवसर अब समाप्त हो चुके हैं। परिणामों के लिए आप तैयार रहिए। इसलिए एक नई राह वर्तमान का समय हमें दिखा रहा है, और ये वर्तमान का समय जो हमें नई राह दिखा रहा है, ये परिवर्तन का दौर 2027 तक जाते जाते पूर्ण होगा। इसलिए वर्तमान को पहचानिए और अपना मार्ग निश्चित कीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।